सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आजकल एक मेन मुद्दा जो वायरल हो रहा है कि 8 पे कमीशन अगर आएगा तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो क्या होने वाली है, और वो लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की कितनी बेसिक पे हो जाएगी, और बेसिक के साथ साथ आपका क्या क्या बढ़ने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे बहुत सारे ये लोग पूछ रहे थे कि क्या बेसिक के साथ डीए मर्ज होगा। तो हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो वैसे ही आपका डीए और बेसिक मर्ज हो जाएगा। तो 8वां वेतन आयोग लागू होने में लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब वो टाइम आ चुका है कि अब 8वां वेतन आयोग को गठित करने का, क्योंकि जब लागू होगा तो उस समय तो पूरा डाटा बन नहीं पाएगा, इसलिए उसको बनाने में कम से कम 1-1.5 साल का टाइम तो लगेगा। और कैसे कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है उसी हिसाब से सब कुछ वहाँ पे क्लियर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, तो वो पूछ रहे थे कि किस वेतन आयोग में ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, सेकंड सीपीसी, थर्ड सीपीसी, फोर्थ, यहाँ पे देखिए 5th है, फिर 6th है, और फिर यहाँ पे 7th सीपीसी है। तो किस में कितना आपका ज़्यादा सैलरी इंक्रीज देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा सैलरी यहाँ पे 54% तक बढ़ा था 6वें वेतन आयोग में। 6वें वेतन आयोग में यहाँ पे सबसे अधिक सैलरी आपका इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस बार जैसे 7वां वेतन आयोग में तो मात्र यहाँ पे देखिए सिर्फ 14, यहाँ पे 7वें वेतन आयोग में 14.3% ही इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो 8वां पे कमीशन में देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और कितना आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को और आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7th सीपीसी कैलकुलेशन, जिसमें आपका 7th सीपीसी में आपका जो डीए कितना बढ़ के हो गया था, 125% तक गया था डीए। और गवर्नमेंट वहाँ पे कर्मचारियों का डीए खा गई, एरियर भी नहीं दी। यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई मोदी सरकार, तो वहाँ पे उस टाइम तक लगभग डीए 125% हो गया और 25% तक का एरियर गवर्नमेंट खाई थी। तो यहाँ पे आप लोग को सबको पता होना चाहिए ये बात। और फिर यहाँ पे देखिए, उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर था वहाँ पे 2.25 तक हो गया था, और उसको मर्ज कर दिया गया अब डीए के, मतलब कि फिटमेंट फैक्टर डीए जो मर्ज किया गया था वो 2.25 हुआ था तब किया गया था। और फिर यहाँ पे देखिए, अब जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है, डीए 62% तक होने का चांस है 1/1/2026 तक। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए फिटमेंट फैक्टर कितना है, 1.16 होने वाला है। और यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन पे कमीशंस में यहाँ पे 0.23 का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। और वहाँ पे सीपीसी फैक्टर जो है, जो फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है, यहाँ पे 1.85 तक बढ़ने का चांस है, जो एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन किया गया है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे जो चैनल हैं वो बोल रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने वाला है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो रहेगा 1.85 तक होने की उम्मीद है। क्योंकि अभी जो डीए बढ़ा है 1 जुलाई 2024 में जो डीए बढ़ा है मात्र 3% बढ़ा है। तो यहाँ पे जो डीए बढ़ा है मात्र 3% तक ही इंक्रीज हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डीए इस बार 3% बढ़ा है। तो अगली बार कोई ज़रूरी नहीं कि 3% ही बढ़े, हो सके तो 4 या 5% भी बढ़ सकता है। तो इस तरह 4 किस्त डीए की बाकी है। तो उस हिसाब से लगभग यहाँ पे आपका डीए 1/1/26 तक 62% तक होने की चांसेस हैं। और 62 ना होकर और बहुत उड़ के होगा तो वही हो जाएगा 65 तक, लेकिन ज़्यादा चांस 62 पे ही है। और यहाँ पे आप लोग फिर आगे आइए। आगे यहाँ पे आप लोग देखिए, जो 8 पे कमीशन का जो एक्सपेक्टेड इंक्रीजमेंट है वो 14.2%
होने वाला है। तो 14.2% अगर हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 0.23 आएगा और इसी को इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपका 8 CPC में आपका बेसिक सैलरी को बनाया जाएगा। तो फिर ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे आप लोग का बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे फ़िलहाल में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का लेवल 1 में, यहाँ पे लेवल 1 में जो इस समय चल रहा है बेसिक 18,000 चल रहा है। तो 18,000 अब बेसिक में ही जितना आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.85 जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33,300। तो इस तरह अब आपका लेवल 1 का जो बेसिक पे होने वाला है 33,300 होने वाला है। 33,300 के बाद यहाँ पे आ जाइए। अब तो यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि 1.85 कैसे आया। तो जैसे पीछे जो आपका DA फैक्टर कितना था 1.62 था, और यहाँ पे यहाँ पे बैक फिर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे जो राउंडेड ऑफ हुआ है 0.23 इसको मर्ज किया है। तो जो राउंडेड ऑफ है यहाँ पे इसको मर्ज किया है तो 1.62 प्लस 23 को ऐड करेंगे तो 1.85 आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा और इसी हिसाब से बेसिक सैलरी आपका बनता है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से 1.85 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 33,300 आपकी बेसिक सैलरी निकल के आएगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। लेवल 2 का भी वैसे ही 19,900 यहाँ पे 19,900 होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.85 तो 36,815 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए लेवल 3 का जो है 21,000 बेसिक पे इस समय चल रहा है। तो 1.85 से मल्टीप्लाई करने पर 40,145 आ सकता है। फिर यहाँ पे आ जाइए लेवल 4 में आपका यहाँ पे दिया है कि 25,500 का फ़िलहाल में बेसिक पे चल रहा है। तो वहाँ पे 1.85 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,000 के लगभग यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर और लेवल 5 का निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेवल 6 का यहाँ पे दिया है और लेवल 5 का कितना आएगा। अगर लेवल 5 का निकाल रहे हैं आप, लेवल 5 का होता है बेसिक पे 29,000 कुछ होता है समथिंग में, मुझे क्लियर नहीं मालूम है। तो उसमें आप 1.85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका भी बेसिक पे निकल जाएगा। और यहाँ पे लेवल 6 का देखिए 35,400 है। तो उसमें भी 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,490 रुपये तक यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी होने वाली है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोगों का जो DA फैक्टर और राउंडेड ऑफ जो फैक्टर होता है उन सबको ऐड करने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आने के बाद वो आपका सैलरी को निर्धारित करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।